नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। 19 मई को पेंशनर के खाते में 48,454 रुपए एरियर क्रेडिट हुए हैं एक पुराने सर्कुलर का। जी हां दोस्तों, ये मैसेज देखिए। 48,454 रुपये 19 मई 2025 को क्रेडिट हुआ और साथ ही साथ बैंक की तरफ से आया हुआ ये मैसेज दीजिए। देखिए, 48,454 रुपए उनके खाते में 19 मई को क्रेडिट हो गए हैं। कौन से सर्कुलर का ये एरियर है दोस्तों? बहुत सारे पेंशनर्स को पुराने सर्कुलर के एरियर अभी भी नहीं मिले हैं, अभी भी पेंशनर्स छूटे हुए हैं। उसी तरीके का एक सर्कुलर है 568, लेकिन आज का जो एरियर की जानकारी मैं दूंगा ये 568 सर्कुलर का नहीं है, और एक सर्कुलर है पुराना पीसीडीए का, जिसका एरियर आज भी बहुत सारे पेंशनर्स को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किन को लागू है, किस तरीके से मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, सिविल डिफेंस में पूर्व सैनिकों को भर्ती करने को लेकर के अब और एक लेटर जारी किया गया है कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से, जहां यह बताया गया है कि पूर्व सैनिकों का जो रोल है वो ऑपरेशन के दौरान या लड़ाई जैसे हालातों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो लेटर जारी किया गया है 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा करके नाम मांगे गए हैं, उसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे पेंशनर्स का ये शायद सोचते हैं कि हर वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता है, लेकिन इसको लेकर के एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए कि मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं। इस रिपोर्ट को पहले देख लीजिए दोस्तों। सैनिक पाठशाला के बहुत सारे पॉपुलर वीडियो में से ये एक वीडियो है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है स्पर्श लॉगिन कैसे करें। अब इस वीडियो का मैं कुछ डाटा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वीडियो किन किन ने देखा है, मोबाइल से कितनों ने देखा है, कंप्यूटर से कितनों ने देखा है, किस एज ग्रुप के पेंशनर ने देखा है, सारा चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं ये वाला कॉलम के ऊपर, ये जो आप देख पा रहे हैं वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, यानी कि सब्सक्राइब करने वाले लोगों ने कितना देखा और नॉन सब्सक्राइब करने वाले लोगों ने कितना देखा। अब देखिए 13.4% ही ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर में से हैं। इस वीडियो को देखने वाले लोगों में से 13.4% सब्सक्राइबर हैं, बाकी 86.6% नॉन सब्सक्राइबर हैं। यानी कि ज्यादातर पेंशनर्स वो हैं, ज्यादातर व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो को देखा है। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सैनिक पाठशाला से आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे सैनिक पाठशाला के वीडियोस ना छूटें। दो तो चलिए आज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी जानकारियों को। और जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, ऑपरेशन के हालात में पूर्व सैनिक महत्वपूर्ण है। 30 मई तक लिस्ट मांगी गई है। लड़ाई के हालात के लिए तैयारी में पूर्व सैनिकों को बुलावा। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों को लड़ाई जैसे या ऑपरेशन वाले जो हालात हैं वैसे हालातों में अपनी भूमिका निभाने के लिए बुलावा आ चुका है। आप सबको पता है सिविल डिफेंस में पूर्व सैनिकों को प्रायोरिटी देने के लिए लेटर निकाला जा चुका है। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और इसी से जुड़ा हुआ एक कमांड हेडक्वार्टर का लेटर जारी हुआ है। सबसे पहले उस लेटर को देखते हैं दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड का लेटर है। मोबिलाइजेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन वॉलंटियर्स फॉर सिविल डिफेंस, और नाम मांगे गए हैं 30 मई 2025 तक लिस्ट भेजने के लिए बताया गया है। आप देखिए इसमें कुछ पहले तो कुछ लेटर्स का रेफरेंस दिया गया है, उसके बाद कमांड हेडक्वार्टर ने महत्वपूर्ण बात क्या बोली है ये देखिए। वन ऑफ द इमर्जिंग लेसन ऑफ द रिसेंट ओपी डेवलपमेंट्स वाज द नीड फेल्ट फॉर एक्टिवेटिंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंड द prominent role the veteran community can play in this context। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो युद्ध जैसे हालात हुए हैं, उससे ये चीज क्लियर होता है कि सिविल डिफेंस में जो वॉलंटियर, जो वेटरन होते हैं, जो पूर्व सैनिक होते हैं, उनका रोल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसको लेकर के अब जिन भी पूर्व सैनिकों ने एनरोल कर लिया है सिविल डिफेंस में या तो फिर आगे एनरोल कर सकते हैं, उनका लिस्ट मांगा गया है। जो बॉर्डर एरिया से हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका भी लिस्ट उनका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ मांगा गया है 30 मई 2025 तक। तो बड़ी बात है दोस्तों। आगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका समझाऊंगा। भारत सरकार का mybharat.gov.in पेज में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक विंडो खुल जाएगा। अब इसमें ये सबसे साइड में जो रजिस्टर नाउ है,
रजिस्टर नाउ में आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, आप ये पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। फिर ये रजिस्टर वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने या तो आपका ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर डालना है, और जैसे ओटीपी आएगा, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। ईमेल यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल के, अब मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी में क्लिक करना है। अब ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला जाएगा। यहाँ पर आपने जो ओटीपी है उसको डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर अपना डिटेल्स आपने भरना है, आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको जो पासवर्ड चाहिए, जो पासवर्ड बनाना है उसको भी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। बाद में आपका मोबाइल नंबर का यूजर आईडी और आप जो पासवर्ड यहाँ बनाएंगे वो पासवर्ड बन के आपका आईडी भी क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ आपका भरना है, स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। ये सारा चीजें फिलअप करके जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जिससे आप वॉलंटियर होकर के सिविल डिफेंस में नियोजित हो रहे हैं, ये उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खुशखबरी, 19 मई को स्पर्श से पेंशनर के खाते में आया 48,454 का एरियर। ये पीसीडीए का सर्कुलर 560 का एरियर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सर्कुलर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। उसी तरीके का एक सर्कुलर है 560। ये किनको लागू है, किस कंडीशन में लागू है, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन अभी जो पेंशनर को मिला है ये 48,454 रुपए, वो कैसे मिला वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैसेज देखिए, क्रेडिट का मैसेज, उनके खाते में 48,454 रुपए, एसबीआई का अकाउंट था उनका, स्पर्श की तरफ से भुगतान कर दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इन पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो मैसेज मुझे भेजा है वो आप देख लीजिए। हेलो सर, मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सैनिक पाठशाला की वजह से सर्कुलर 560 का एरियर मेरी मदर के अकाउंट में 48,454 रुपये 19 मई 2025 को क्रेडिट हुआ। मैंने सर के मार्गदर्शन से ये कार्रवाई की और ये सर्कुलर 560 का एरियर मेरी मदर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मैं सर से एक यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहिए और लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इन पेंशनर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट बना करके आज से लगभग 8-10 महीने ही सीपीपीसी द्वारा स्पर्श को भेज दिया गया था। ये सामने आप देखिए, ये वही नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जिसमें 48,554 रुपए का एरियर भुगतान करने को लेकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया गया है बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से स्पर्श को। इसके साथ ही साथ एक कैलकुलेशन शीट भी है। इसी कैलकुलेशन शीट के बेस पर 48,454 रुपए का हिसाब किताब निकाल करके सीपीपीसी ने स्पर्श को भेजा, जिसका भुगतान अभी हो गया दोस्तों। और ये जो एरियर का भुगतान हुआ है ये 560 नंबर एरियर का भुगतान हुआ है। अब किनको लागू है 560 एरियर, 560 सर्कुलर किनको लागू है? पेंशनर्स जो जेसीओज ओआर हैं, लेकिन जेसीओज ओआर का सर्विस एलिमेंट में लागू नहीं है दोस्तों, डिसेबिलिटी एलिमेंट में लागू है। चाहे आपका नॉर्मल डिसेबिलिटी एलिमेंट है, चाहे आपका वार इंजरी या बैटल कैजुअलिटी है, उसमें भी लागू है 560 सर्कुलर, और उसका एरियर भी लागू है दोस्तों। जनवरी 2006 से लेकर के 23 सितंबर 2012 तक का जो पेंशन में जो डिसेबिलिटी एलिमेंट में बढ़ोतरी किया गया, वो उसका बढ़ोतरी इस सर्कुलर के तहत लागू है। और साथ ही साथ फैमिली पेंशन में भी लागू है, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में लागू है। आगे जब मैं सर्कुलर दिखा के आपको समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, साथ ही साथ एरियर का पीरियड है जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2012। जी हाँ, इसका पीरियड यही है, क्योंकि 24 सितंबर 2012 से ऑलरेडी डिसेबिलिटी एलिमेंट, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन का रेट को बढ़ा दिया गया था, लेकिन उस पीरियड का रह गया था जनवरी 2006 से सितंबर 2012 तक का, तो उसका एरियर लागू है। कैसे मिलेगा? पीपीओ पेंशन स्लिप चेक करना पड़ेगा आपको आपका पीपीओ पेंशन स्लिप चेक करना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन में आपको किस रेट में मिला है। आगे मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, अगर उस टेबल के रेट से कम में आपको मिला है तो आपको इसका एरियर लागू है। जैसे हजारों की संख्या में 568 सर्कुलर का जो है पेंशनर को भुगतान नहीं हुआ था, उनको बाद में भुगतान हुआ। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाया गया, उसके बाद उनको भुगतान किया गया। लेकिन अभी भी इस तरीके के सर्कुलर हैं, ये 560 सर्कुलर है, और इस ड्यूरेशन में अगर किसी को गलत डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान हुआ है, गलत स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का भुगतान हुआ है, जो आगे टेबल दिखाऊंगा उसके हिसाब से नहीं हुआ है,
तो आपको भी उसका एरियर लागू है दोस्तों। लेकिन आपको चेक करना है कि आपको भुगतान उस टेबल से कम में हुआ हो और उसका एरियर आपको ना मिला हुआ हो। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूं सर्कुलर देखते हैं दोस्तों। पीसीडीए का सर्कुलर 560 जो कि 8 जून 2016 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर को देखिए, मैंने आपको बोर्ड में समझा दिया है कि किन को लागू है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि किन पेंशनर को लागू है। आगे टेबल भी दिखाऊंगा। ये देखिए एप्लीकेबिलिटी में आपको पता चलेगा 2006 से पहले के पेंशनर हो या 2006 से पहले शहीद हुए, शहादत हुए पेंशनर के फैमिली पेंशनर हो, लिबरलाइज फैमिली पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर, उनके लिए लागू है। और 2006 से पहले के जो जेसीओ आ रहे हैं जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, चाहे नॉर्मल डिसेबिलिटी हो, चाहे लिबरलाइज डिसेबिलिटी हो, चाहे वार इंजरी वाला डिसेबिलिटी हो, और साथ ही साथ स्पेशल फैमिली पेंशन या तो डिपेंडेंट स्पेशल फैमिली पेंशन या तो फिर सेकंड लाइफ अवार्ड वाला स्पेशल फैमिली पेंशन या लिबरलाइज फैमिली पेंशन का भी लिबरलाइज फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट लिबरलाइज फैमिली पेंशन या तो फिर सेकंड लाइफ अवार्ड का लिबरलाइज फैमिली पेंशन, इस कैटेगरी के पेंशनर को 560 नंबर सर्कुलर का एरियर लागू है। चलिए मैं अब आपको टेबल दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि उस टेबल से नीचे अगर आपको लिबरलाइज फैमिली पेंशन या तो फिर डिसेबिलिटी एलिमेंट या तो फिर स्पेशल फैमिली पेंशन मिला है तो आपको लागू है इसका एरियर। चलिए टेबल देखते हैं। ये रहा टेबल, इसको मैं सीधा कर लेता हूं। ये रहा दोस्तों टेबल। अब ये डिसेबिलिटी एलिमेंट वाला टेबल है। इस टेबल में आप समझे ये आर्मी वालों का टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिपाही रैंक के पेंशनर थे और आपको अगर 100% डिसेबिलिटी था तो आपका 1 जनवरी 2006 के डेट में डिसेबिलिटी एलिमेंट 3510 रुपए होना चाहिए था। अगर आपका 50% डिसेबिलिटी है तो इसका 50% आप निकाल लीजिए, यानी कि 1755 रुपए। उतना आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए था 1 जनवरी 2006 से लेकर 23 सितंबर 2012 तक। और बाकी भी रैंक वाइज ये देखिए, ये नॉर्मल डिसेबिलिटी का टेबल है। उसके बाद ये वार इंजरी जो नॉर्मल रिटायरमेंट आते हैं उनका टेबल है, और ये वार इंजरी जो इनवैलिड आउट रिटायरमेंट आते हैं उनका टेबल है। तो रैंक वाइज आप देख सकते हैं, सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक है। ये आर्मी वालों का टेबल है। ये है दोस्तों एयरफोर्स वालों का टेबल। एयरफोर्स वालों का टेबल है। इसके ठीक नीचे ये नेवी वालों का टेबल है दोस्तों। उसी के साथ साथ ये अधिकारियों का टेबल है। अधिकारियों का टेबल के साथ मैं आपको दिखा दूं अब फैमिली पेंशनर का जो टेबल है, ये रहा फैमिली पेंशनर का टेबल। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर वाई ग्रुप वाले पेंशनर हैं, अगर स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, स्पेशल फैमिली पेंशनर, तो उनका पेंशन 1 जनवरी 2006 के डेट में 7000 से कम में अगर उनको मिला है तो इस सर्कुलर का उनको फायदा मिलेगा। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ये वैसा ही केस था। उनको 7000 से नीचे पेंशन मिला था और 560 सर्कुलर का एरियर भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर रैंक वाइज आप टेबल को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ये आर्मी वालों का है स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज फैमिली पेंशन का पूरा टेबल आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जेड ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों ये रहा एयरफोर्स वालों का, ये एयरफोर्स वालों का टेबल है। उसके बाद ये रहा नेवी वालों का, नेवी वालों का ये टेबल है। उसके साथ ही साथ नीचे अधिकारियों का भी टेबल है दोस्तों। इस सर्कुलर के बेस पर अभी अभी हाल फिलहाल में 19 मई को पेंशनर को एरियर क्रेडिट भी हुआ है। इसका मतलब यह बनता है कि आज के डेट में भी 560 सर्कुलर का एरियर बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है, इसीलिए भुगतान शुरू हो गया है। तो आप भी जागरूक बने, आप भी डिटेल्स मेरे से हासिल करें और आप भी ग्रीवेंस जरूर डालें अगर आपको ये जो है एरियर नहीं मिला है 560 सर्कुलर का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।